Hi, all of you. A very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel टेक इन मैथ्स। आज मैं निवेश कुमार दास आपको पोलिनोमियल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स ओलंपियाड का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यू विल फाइंड द सॉल्यूशन ट्रिकी एंड यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन। सो आप पहले क्वेश्चन को देखो। ये पोलिनोमियल में डिवीजन या फैक्टर थियरम और रिमाइंडर थियरम का यूज़ करने का बेस्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x माइनस वन जो है वो क्या है, फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। तो मैं इस पोलिनोमियल को ना px मान लेता हूँ। px इक्वल टू क्या है 9x² प्लस kx माइनस 18। हमने डिवाइड करना है x माइनस वन से, राइट, x माइनस वन से। वैल्यू ऑफ k पूछा x माइनस वन से, तो रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका क्या है, x माइनस वन से अगर आप डिवाइड करते हो, राइट, सो x माइनस वन से डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू यहाँ पे 1 जो वैल्यू है वो हमें पोलिनोमियल में पुट करना है। सो ये वैल्यू 0 हो जाएगा सिंस यहाँ पे क्या है x माइनस वन फैक्टर है। x माइनस वन फैक्टर है तो रिमाइंडर उस केस में क्या आएगा, 0 आएगा। सो आपको रिमाइंडर फाइंड करना। p1 इज़ नथिंग बट द रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है वो क्या है, रिमाइंडर यहाँ पे जो है p1 है, तो p1 की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। सो मैं पोलिनोमियल में पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू 1। सो 9 इंटू वन स्क्वायर प्लस k इंटू वन माइनस 18 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देख पा रहे होगे कि ये हो रहा है हमारा 9 प्लस k माइनस 18 इक्वल टू 0। सो k माइनस 9 इक्वल टू 0। सो वी गेट k इक्वल टू 9। सो द करेक्ट सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। सो मैं इसका दो तरीका बताता हूँ। फर्स्ट तरीका, हमने फॉर टाइम बिंग इस पोलिनोमियल को मान लिया x का पोलिनोमियल है, या y का भी पोलिनोमियल मान सकते हो। तो px इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। मैंने y को कांस्टेंट मान लिया। हमने डिवाइड किससे करना है, x माइनस y से। तो x माइनस वाई को 0 से इक्वेट करो और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो। तो x इक्वल टू वाई हमने क्या करना है, पोलिनोमियल में पुट कर देना है x की वैल्यू, वही हमारा रिमाइंडर होगा। सो पी वाई, सो ये क्या हो जाएगा, y टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। सो ये क्या हो जाएगा, 0। सो रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा तरीका ये है कि आप पोलिनोमियल पी एक्स का ना पोलिनोमियल का फैक्टर फाइंड कर लो। इसको पी एक्स मत मानो, पोलिनोमियल जो है उसका फैक्टर फाइंड कर लो। तो x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 का फैक्टर मैंने फाइंड किया। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ आइडेंटिटी यूज जो होगा वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ। सो ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, इंटू ए प्लस बी, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसका फैक्टर बनाता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो इसमें भी अप्लाई होगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो आपको देखना क्या है कि एक्स माइनस वाई इसका फैक्टर है या नहीं। अगर इसका एक्स माइनस वाई फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। सो रिमाइंडर इज 0। सो ये कंसेप्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन है यहाँ पे x टू दी पावर 21 प्लस 101 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। फिर रिमाइंडर पूछा है यहाँ पे, तो हमने इसे px मान लिया, px पोलिनोमियल मान लिया, x टू दी पावर 21 प्लस 101। तो हमने किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो इसको 0 से इक्वेट करो आप, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। सो p माइनस 1 यहाँ पे फाइंड करो। सो -1 टू दी पावर क्या, 21 प्लस 101। तो आप क्या पाओगे, -1 टू दी पावर ऑड नंबर अगर होता है तो वो रिजल्ट में क्या हो जाता है, -1 हो जाएगा। अगर -1 टू दी पावर इवन नंबर होगा तो वो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, +1। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, -1 प्लस 101। सो द रिजल्ट इज़ 100। सो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोला गया है। रिमाइंडर इज़ व्हाट, रिमाइंडर इज़ 100। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से सम ट्रिक विल बी यूज्ड। सो मैं क्या करता हूँ ना, पहले एक्स वाई, आप यहाँ पे देख रहे हो x इक्वल टू ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, वाई इक्वल टू बी माइनस सी बाई बी प्लस सी।
जेड इक्वल टू सी माइनस ए बाई सी प्लस ए। सिमिलर ऑर्डर में जो है ना वैल्यू ए बी सी रखा गया है। एक्स में जो है ए माइनस बी, तो वाई में बी माइनस सी, जेड में सी माइनस ए, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी, इसके डिनोमिनेटर में बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो मैं क्या करता हूँ कि इस जो एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना ना, उसे मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स इंटू, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई बाय 1 माइनस वाई, देन इंटू 1 प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले एक रेशियो की वैल्यू फाइंड करता हूँ, फिर सिमिलर वे में सभी रेशियो की वैल्यू लिख लूँगा। तो फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट मैं ये करता हूँ कि 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, ये रेशियो फाइंड करता हूँ। तो एक्स की वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ ए माइनस बी बाय ए प्लस बी अपॉन वॉट 1 माइनस एक्स, फिर से एक्स की वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ पे a माइनस बी बाय ए प्लस बी। अब मैं यहाँ पे ना एलसीएम ले लेता हूँ। सो इफ़ आई टेक द एलसीएम, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यहाँ एलसीएम हो जाएगा a प्लस बी। उसी तरह से डिनोमिनेटर में एलसीएम लेता हूँ मैं, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हो तो a प्लस बी माइनस ए, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। आप देख पा रहे हो a प्लस बी कैंसिल हो रहा है, यहाँ b से b कैंसिल, यहाँ a से a कैंसिल। सो बेसिकली 2a बाई 2b, सो रेशियो इज़ व्हाट a बाई b। इन अ सिमिलर वे हमारा पहला रेशियो जो है, फर्स्ट रेशियो जो है वो a बाई b आ रहा है, तो दूसरा वाला है y के टर्म्स में है, और यहाँ b और c का एक्सप्रेशन है y में, तो ये हो जाएगा क्या, b बाई c। सो 1 प्लस वाई बाय 1 माइनस वाई जो है वो हो जाएगा क्या, रेशियो में b बाई सी। और तीसरा जो है वो है 1 प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड, 1 प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड, तो ये हो जाएगा क्या, c बाई ए। अब मैं इन सभी वैल्यू को यहाँ पे रख दूँ, अगर a बाई बी, दूसरा है b बाई सी, एंड तीसरा है c बाई ए। सो b से b यहाँ कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, सो द प्रोडक्ट इज़ 1, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1. Correct option is C. Let us start with the next one, the fifth one. So x plus 2 and x minus 1 are the factor of this polynomial. So मैं इस polynomial को again px मान लेता हूँ. So px is what, x cube plus 10x square plus 10x square, yes 10x square plus mx plus n. यहाँ पे अगेन x प्लस 2 फैक्टर है एंड x माइनस 1 फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 होगा। सो x प्लस 2 को आप 0 से इक्वेट करो। सो एक बार x की वैल्यू यहाँ से -2 हमने पॉलिनॉमियल में पुट करना है और उसे इक्वेट करना है 0 से। सो p माइनस 2 को इक्वेट करना है 0 से। सो -2 का होल क्यूब, -8 प्लस 10 इंटू -2 का होल स्क्वायर, सो 4 इंटू 10 40, यहाँ पे हो गया m इंटू -2 प्लस n इक्वल टू 0। तो अपने पास एक इक्वेशन यहाँ बन रहा है -2m प्लस n, और ये रिजल्ट हो गया -8 प्लस 40 32। सो दिस साइड अगर ये वैल्यू जाता है तो -32। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया m और n के टर्म्स में। एंड इन अ सिमिलर वे हमने क्या करना है, x माइनस 1 जो फैक्टर है, तो x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करना है। तो x की वैल्यू 1 को पॉलिनॉमियल में पुट करना है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। रिमाइंडर 0 होगा, p1 भी 0 होगा बिकॉज बोथ आर फैक्टर्स। सो यहाँ पे 1 का क्यूब, सो 1 प्लस 10 प्लस m इंटू 1, सो m प्लस n इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास जो इक्वेशन आया है वो m प्लस n इक्वल टू -11। सो दिस इज़ नथिंग बट द सेकेंड इक्वेशन। इसको सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं और ये फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। अब दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेकेंड में से फर्स्ट को, तो m प्लस n है, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ -2m प्लस n को, और दिस साइड -11 -32। सो अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो दिस इज़ m प्लस n, ये प्लस 2m माइनस n, दिस साइड -11 प्लस 32। सो यहाँ देखो आप -n ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3m इक्वल टू व्हाट, ये हो गया 21। सो m की वैल्यू तो 7 आ गया, m की वैल्यू 7। ये ऑप्शन में है अपने पास b और c ऑप्शन में जो है 7 है m की वैल्यू। अब n की वैल्यू फाइंड करना है तो मैं पुट कर देता हूँ सेकेंड में ही, ठीक है ना,
पुटिंग ये वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ, पुटिंग m इक्वल टू 7 इन सेकेंड। तो सेकेंड हमारा है m 7 प्लस n इक्वल टू -11। सो n की वैल्यू -11 -7, सो ये -18। सो 7 and -18 is in the option C. Yes, this is the correct answer. So hope you have understood these all 5 question, right? We'll see you in the next sets of question in the next video. Thank you for watching. Please like, subscribe and share. Okay, bye bye, take care.